कि जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि 199 का गुलाब जल बेच के क्या ही कर लोगे और कितना ही बेच लोगे। पर आज उस कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ है, 30 करोड़। नमस्ते, मेरा नाम परिधि गोयल है। मैं एक स्किन केयर और मेकअप ब्रांड लव अर्थ की फाउंडर हूँ। हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई, या कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एम्बिशन लेके चलता है कि मुझे स्किन केयर ब्रांड बनाना है। एटलीस्ट मैंने नहीं सुना कि कोई बोल रहा है बचपन से ही कि मुझे एक स्किन केयर ब्रांड लॉन्च करना है। मेरा एजुकेशन दिल्ली से ही है। मैं एक एवरेज और बिलो एवरेज, यू कैन, मतलब आप दोनों मान सकते हैं, मैं वो दोनों रही हूँ। एंड आई एम वन ऑफ दोज जिसने रीटेस्ट भी दिए हैं, जिसने बोर्ड्स में 33 मार्क्स भी स्कोर किए हैं मैथ्स में। एंड स्टिल दैट डिडंट अफेक्ट मी मच, बिकॉज सबको पता होता है कि क्या चीज़ में हम अच्छे हैं और क्या चीज़ में हम अच्छे नहीं हैं। आई वॉज वेरी क्लियर कि कई चीज़ों में मैं अच्छी नहीं हूँ, बट देर आर थिंग्स विच विल वर्क फॉर मी। देन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोचा एंड आई वॉज नॉट श्योर, मैं मतलब क्लियर नहीं थी कि मुझे करना क्या है। ग्रेजुएशन हो गई, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बट आप 21 साल के हैं और आपको कुछ करना है लाइफ में। एंड अगेन एवरीबडी, आपको दिखेगा कि आप स्कूल कॉलेज में ही आपके साथ के फ्रेंड्स लग गए हैं इंटर्नशिप पे, उनको 15,000 की इंटर्नशिप मिल गई है, 20,000 की इंटर्नशिप मिल गई है, और आप अभी इंटर्नशिप अप्लाई भी नहीं किया है क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है। तो उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पिक की। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पिक करी, क्योंकि अगेन मुझे लगा शायद दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, शायद इसमें मेरे को कुछ फ्यूचर मिले। अब उसके दौरान, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, मैंने एक इंटर्नशिप पिक की। जब वो मेरी इंटर्नशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हुई तो मुझे वहीं से जॉब की ऑफ़र आ गई थी कि आप ज्वाइन कर लो एंड दिस इज़ द सैलरी एंड आप मतलब वी वुड लाइक टू हायर यू। बट कई बार होता है ना, कोई अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तब आप सोचते हो कि क्या मुझे करनी है। जब वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तब मुझे रियलाइज हुआ मुझे तो ये करना ही नहीं है, मुझे तो इसमें वो फील ही नहीं आ रही दिस खुशी देगी। और मेरे को लगता है इस टाइम जो भी मुझे सुन रहा है वो बहुत अच्छी तरह रिलेट कर पा रहा होगा, क्योंकि कंफ्यूज होना लाइफ में इज नॉट अ बिग डील। कंफ्यूज नहीं होगे तो एटलीस्ट आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है कंफ्यूजन के बाद ही आएगा। इसके बाद जब मैंने सब कुछ, आप डिसीजंस तो ले लेते हैं और आप हर चीज़ को मना करते जाते हैं, बट फिर आप एक ऐसी सिचुएशन पे आके खड़े हो जाते हैं जब आपको नहीं पता होता कि आपको करना क्या है। मैं उसी सिचुएशन पे थी और आई थिंक पूरे दिन अपने आसपास वालों को देखना, अपने पीयर को देखना कि उनकी कहाँ जॉब्स लग गई, वो क्या एक्सेल कर रहे हैं लाइफ में, वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट करता है एंड वो प्रेशर मुझ पे भी क्रिएट हुआ। मैं ड्यूरिंग दैट पीरियड मिली अपने को फाउंडर से। हम लोगों ने डिसाइड किया कि जॉब दोनों ने नहीं करनी है और कुछ अच्छा करना है, दैट वुड ब्रिंग अ चेंज। तो हम लोगों ने सोचा कि लेट्स डू अ बिजनेस। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 10,000 रुपए से शुरू करके हमने एक बिजनेस को 30 करोड़ पे पहुंचाया, और उसमें क्या क्या एफर्ट्स लगे या क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आई या जो भी, बट वो आज 30 करोड़ का बिजनेस है। इनिशियली हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि कुछ अलग करेंगे तो कुछ बढ़िया होके निकलेगा, बट कुछ अलग करें, क्या अलग करें। फिर मतलब आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करा, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये बेच लेते हैं, वो कपड़े बेच लेते हैं, बट नहीं, वो सब लग रहा था कि बहुत हो चुका और होगा नहीं हमसे। अगेन जब वो एक किक ही नहीं आ रही थी उसमें, तो फिर वो उठाया ही नहीं। हम लोगों ने सोचा लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनिक थिंग्स, और वो होम केयर हो। अब होम केयर में क्या आएगा, जैसे होम केयर आपका डिश वॉशर हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, किसी ने नहीं किया हुआ था वो, ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक, और हम लोगों ने वो शुरू भी किया। जब हमने शुरू किया तो प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं थी, प्रोडक्ट वॉज ब्रिलियंट, पर लोगों को केमिकल से ऑर्गेनिक डिश वॉशर या ग्लास क्लीनर पे शिफ्ट करना मुश्किल था। एक तो प्राइस पॉइंट बहुत फर्क था, ऑलमोस्ट 40 to 50% का फर्क आता है, तो वही हमारे साथ था, हमारे प्रोडक्ट में फर्क था, बट वो जो हमने आइडिया सोचा था वो फेल कर गया। उसका रीज़न भी मैं बताऊंगी कि वो क्यों फेल कर गया। बेसिकली इंडियन ऑडियंस की ना एक वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। अगर उनके कोई चीज़ एक्स अमाउंट में मिल रही है तो
जिनको एक्स अमाउंट में ही चाहिए वो उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं एक्सेप्ट कर पाते, और वो चीज़ हमने एक्सेप्ट कर ली। इस वजह से हमने वो चीज़ वहीं ड्रॉप की और हम लोग आगे बढ़े और हमने सोचा कि क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें हम प्राइस, अगर ऑर्गेनिक होने पे उसका प्राइस थोड़ा ऊपर हो तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि कैंडल्स एक ऐसी चीज़ है कि पीपल हैव स्टार्टेड डेवलपिंग टेस्ट उनका, और वो अगर 200 रुपए की जगह 400 की भी मिलेगी या 350 की भी मिलेगी तो लोग वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो हमने कैंडल शुरू करी, कैंडल्स लॉन्च हुई। अब कैंडल्स बहुत अच्छी चली क्योंकि जब जो कैंडल्स हमने लॉन्च की थी उस टाइम मार्केट में कोई नहीं कर रहा था एंड उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। तो हम लोगों को दिवाली के लिए, उस टाइम दिवाली वॉज नियर, हम लोगों को दिवाली के लिए ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। वंस वी हैड ऑल द ऑर्डर्स और दिवाली हो गई तो हमने सोचा कि ये तो दिवाली हो गई, अब बाकी 8 महीने क्या करेंगे। फिर से वही सिचुएशन कि जो काम शुरू तो कर लिया, अब वो 2-3 महीने का सीजनल जैसे पटाखे दिवाली पे बिकते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, ऐसी हमारी कैंडल्स थी, गिफ्टिंग में गई और वो खत्म हो गई। तो फिर हमने री-इवैल्यूएट किया कि क्या कर सकते हैं कि इसको ग्रो करें और ये 12 महीने का काम हो रादर देन 2 महीने या 3 महीने। उसके बाद हम लोगों का, जब आपकी सर्कुलेशन होती है दिवाली गिफ्ट की तो वो बहुत जगह पहुंचता है। तो ऐसे ही हमारा दिवाली गिफ्ट किसी एक इंडिविजुअल पे पहुंचा जिनको वो बहुत पसंद आया। उन्होंने हमें कॉल किया और बोला कि देखिए हमारा एक इवेंट है, हम उसमें कैंडल्स डालना चाहते हैं पर आप कुछ और भी डालें, इसमें मज़ा नहीं आएगा सिर्फ। तो वो, अब आपको जब एक ऑर्डर पकड़ना होता है ना तो आप किसी भी लिमिट तक जाएंगे उसको बस कैप्चर करने के लिए। आप उनसे पूछेंगे कि क्या कर दें बताओ, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वो कम से कम लाख रुपए का ऑर्डर है, उससे कम का नहीं होगा अगर इतनी बड़ी गिफ्टिंग है तो। हमने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, वो बोले आप सजेस्ट करो, यू नो इट वेल। तो उसके बाद हम लोग, अब आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग अपने आसपास चीजें क्या है। मेरे सामने रोज वाटर देखा, मैंने कहा आपको रोज वाटर चलेगा? शी वाज लाइक हाँ बिल्कुल चलेगा, रोज वाटर चलेगा हमको। तो अब हमने कहा हाँ ठीक है, आप ऑर्डर दे दो और रोज वाटर कर देंगे। अब वो 10,000 रुपए का जो रोज वाटर था वो हमको ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज देके गया। जब ये 10,000 से हम 25,000 रुपए कमा पाए, हमारे लिए वो एक बिजनेस का टर्निंग पॉइंट था। और हमें रियलाइज हुआ कि अगर हम अपने कस्टमर की सुन रहे हैं तो वो एक्चुअली बिजनेस को बेनिफिट कर रहा है। अपनी नॉलेज अपनी है, दैट्स ओके, बट अगर आपका कस्टमर कुछ बोल रहा है और अगर आप उस चीज पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो आपका प्रोडक्ट बूम करेगा। ये चीज ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2 मंथ्स हमें रियलाइज हो गया। उसके बाद अब हमारे पास 25,000 आ गए, हमने कहा अब इसका क्या करें। उसके बाद धीरे धीरे हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए जो ऑर्गेनिक थे, जो आयुर्वेदिक थे, जिनमें SLS और पैराबिन नहीं था, जिनमें केमिकल्स बहुत लाइक केमिकल्स ना के बराबर थे। एंड ऐसे हम लोगों ने अपनी स्किन केयर रेंज धीरे धीरे लॉन्च की। तो वहाँ से जो मैंने शुरुआत में 10,000 रुपए से शुरू किया था, उस पूरे साइकिल से वो आज 30 करोड़ पे पहुँच गया है। तो अब मैं उन लोगों से बात करूँगी जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और ये जो सुन रहे हैं और उन्हें समझ तो आ गया पर ये नहीं पता कि करना क्या है और कहाँ से शुरू करना है। तो कुछ 3 या 4 पॉइंट्स हैं जो आपको अपने मन में रखने चाहिए अगर आप बिजनेस शुरू करें। सबसे पहले तो आपको अपना कस्टमर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी बिजनेस शुरू किया और उसके 5 कस्टमर हैं तो उन 5 की सुन लो, शायद जो अगला लॉन्च करोगे वो उस 5 को 10 कर दे। और अगर कुछ अपना दिमाग चल रहा है तो अगर कस्टमर बेस कम है तो उनसे सजेशन लो। दूसरा, कंसिस्टेंट रहो। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मैंने इंस्टाग्राम पे 7 महीने रोज पोस्ट किया, एवरी डे। शायद कोई देख भी नहीं रहा था पर शायद कोई तो देख रहा था। तो उस 7 महीने में ऐसा मुझे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा क्योंकि मुझे उससे कुछ आ ही नहीं रहा था। उन 7 महीनों की वजह से मुझे 7वें 8वें महीने मेरा पहला ऑर्डर मिला जो 200 रुपए का ही था। बट वो 200 रुपए की भी शुरुआत तो करनी पड़ी ना, तो वो 200 करके ही आप अपने गोल पे पहुंचेंगे। इसके बाद तीसरी चीज कि ये जो साइकोलॉजी है लोगों की कि हमें बहुत पैसे चाहिए एक बिजनेस स्टार्ट करने को, इसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जब मैं 10,000 से शुरू कर सकती हूँ तो आई थिंक आप भी
5,000, 10,000, 15,000, और आपके पास एक आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसे हम इंस्टाग्राम कहते हैं, वहाँ आप कुछ भी शुरू करेंगे और अगर आप उसमें कंसिस्टेंट हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। शायद वो साल भर बाद मिले, शायद वो 6 महीने बाद मिले, और कईयों को तो शायद महीने 2 महीने में मिल जाती है। बट उसके लिए आपको अपने विजन क्लीन करनी पड़ेगी और क्लियर करनी पड़ेगी। लाइक प्लीज शुरुआत करो। एंड द लास्ट पॉइंट विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रॉफिट्स के बारे में पहले दिन से मत सोचो। आप अपने कस्टमर्स के पीछे भागो। कस्टमर की सुनेंगे तो प्रॉफिट्स अपने आप बढ़ेंगे। अगर आप अपने कस्टमर के हिसाब से एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं या कोई सर्विस देते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों का ग्राफ एक साथ ऊपर जाएगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप दिमाग में रख सकते हैं, इम्प्लीमेंट करें। एंड अगर अभी नहीं तो कुछ समय बाद तो एनी डे आपको सक्सेस मिलेगा। अगर मैं कर सकती हूँ तो आई थिंक जो भी ये सुन रहा है वो भी बहुत इजीली कर सकता है। और जाते जाते मैं यही बोलूँगी कि बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था 3-4 साल पहले हमें कि 199 रुपीज़ के प्रोडक्ट को कितना ही बेच लोगे और क्या ही कमा लोगे। तो मैं वो 199 रुपये का ही प्रोडक्ट बेच के आज 30 करोड़ की टर्नओवर पे हूँ। एंड आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं इसको और बढ़ाऊंगी और वो स्टिल मेरी जर्नी 199 से ही शुरू हुई। वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।